हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और टॉपिक था अपना महत्वपूर्ण उपनाम। और इस टॉपिक से रिलेटेड अपन ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए आज की क्लास में जो आगे के 30 क्वेश्चंस है वो अपन डिस्कस करते हैं। और ये थे जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो देखिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं। तो शिक्षा का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर भी इसे कहा जाता है। और कोटा के बारे में हमें ध्यान में रखना है कि ये मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है? ये जो कोटा जिला है ये मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और इसी को ही दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? दुर्गों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है चित्तौड़गढ़? तो ये गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है कौन? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और इसके बारे में एक चीज़ हमें और ध्यान में रखना है कि इस दुर्ग में कितने साके हुए हैं? तो 3 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। साका का मतलब क्या है? जहाँ पर केसरिया और जौहर दोनों धारण कर लिए जाते हैं तो वहाँ अपन कहते हैं कि साका हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 साका हुआ है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, और इसके लिए एक कहावत भी प्रचलित है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। तो ऐसी कहावत भी किसके लिए प्रचलित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान में वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल सिटी भी किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, ये किसे कहते हैं? ये जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। और इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं। जबकि सुवर्ण नगरी ये जालोर को कहते हैं। सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं। जबकि स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, इसी को ही सोनारगढ़ भी कहते हैं भाई। जैसलमेर का जो दुर्ग है उसे क्या कहते हैं? सोनारगढ़ भी उसे कहते हैं। एक बार, हाँ, सोनारगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं? तो जैसलमेर के किले को कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2.5 साके हुए थे। 2.5 साके हुए थे। ठीक है, 2.5 साके का मतलब क्या है कि 2 में तो केसरिया और जौहर दोनों धारण कर लिया गया था, लेकिन राव लूणकरण के समय, किसके समय ध्यान में रखना है कि राव लूणकरण के समय यहाँ पर केसरिया तो धारण हो गया था लेकिन जौहर नहीं हो पाया था, इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे अर्ध शाखा कहा गया। तो अगर अपने से पूछा जाए कि 2.5 शाखा कौन से दुर्ग में हुआ था, तो जैसलमेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो अन्न भंडार है वो श्री गंगानगर को कहते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर कहलाता है। सुवर्ण नगरी जालोर को कहते हैं। राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहते हैं। और ये किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की थर्मोपोली कहा था। किसे? हल्दी घाटी के युद्ध को। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे और चीज़ें भी अपने को ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इसे खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। एक मिनट, अबुल फजल ने इसे क्या कहा था? अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। ठीक है, जबकि बदायूनी ने इसे क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अपने को ध्यान में रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। जबकि गोगुंदा का युद्ध है ये बदायूनी ने कहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हल्दी घाटी के युद्ध से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बूंदी को कहते हैं। महान भारतीय जल विभाजक रेखा ये किसे कहते हैं? तो ये अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? तो चंबल नदी को कहते हैं। चंबल नदी को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा ये किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। तो ये सभी अपने को ध्यान में रखना है कि माही नदी को किन किन उपनामों से जानते हैं। तो वागड़ की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं और इसे ही आदिवासियों की गंगा भी इसे कहते हैं। जबकि राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी है कि जो चंबल नदी है, चंबल और माही जो नदियाँ हैं ये 12मासी नदियाँ हैं। कैसी है? 12मासी नदियाँ। ठीक है, पूरे वर्ष भर ये बहती रहती है, तो इन्हें 12मासी नदियाँ भी कहते हैं। किसको? चंबल नदी और माही नदी को। ठीक है, तीर्थराज किसे कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। तो आदिवासियों का जो कुंभ है उसे वेणेश्वर धाम को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तीर्थराज पुष्कर को कहा जाता है। चमत्कारी विराट वस्तु ये किसे कहते हैं? तो ये भाखड़ा नागल बांध को कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो ये पिपलूद बाड़मेर को कहते हैं। बाड़मेर में एक स्थान है पिपलूद जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। चरमनवती किसे कहते हैं? तो चंबल नदी को कहते हैं। जैसे चंबल नदी। ठीक है, लवणवती नदी किसे कहते हैं? तो लूणी नदी को कहते हैं। मृत नदी किसे कहते हैं? तो घग्गर नदी को ही क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। ध्यान में रखना, देखिए लूणी नदी और बनास नदी, लूणी और बनास जो नदियां हैं ये कैसी नदियां हैं? बरसाती नदियां हैं। बनास वैसे बनास और वैसे बरसाती। तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं कि बनास और लूणी नदियाँ कैसी है? ये बरसाती नदियाँ हैं। जबकि चंबल और माही नदियाँ कैसी है? 12मासी नदियाँ हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, डेबर झील किसे कहते हैं? तो जयसंबंध झील को ही क्या कहते हैं? डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। और जो एक मिनट, हाँ, तो डेबर झील किसे कहते हैं? जयसंबंध झील को कहते हैं। और ये किस प्रकार की झील है? ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। और महाराणा जय सिंह ने इसे गोमती नदी पर बांध बनाकर बनाया था भाई। गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किसने कराया था? महाराणा जय सिंह ने कराया था और उन्हीं के नाम से इसे जयसंबंध झील भी कहते हैं। अगला देखिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो जवाई बांध को कहते हैं। बागों का घर किसे कहते हैं? रणथंभौर को कहते हैं। ग्रेट इंडियन बर्ड गोडाउन को कहा जाता है। और राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो ये खेजड़ी को कहते हैं। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।